आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल्ला खान और आज मैं आपके लिए सी एस 101 का टॉपिक नंबर 61 से लेकर 65 तक लेके आया हूँ, जो कि न्यू कोर्स है 2020 में जो सी एस 101 का कोर्स आया है वी का, और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी पे क्लिक कर लीजिए। नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट, कंबाइनिंग नेटवर्क्स, हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। जो है 61 टॉपिक जो है नेटवर्किंग, जो भी नेटवर्क्स होते हैं, और एक और इंटरनेट वगैरह के बारे में कम्बिनेशन कम्बिनेशन जो भी नेटवर्क होता है उसे पढ़ेंगे। कंबाइनिंग नेटवर्क, वाई टू कंबाइन, कंबाइन क्यों करना है। नेसेसरी टू कनेक्ट, ज़रूरत होता है, इसकी ज़रूरत होता है कि कनेक्ट करना है, तो हम इसे कंबाइन कंबाइन क्यों करना है। ये देखें, जब डाटा को ट्रांसफ़र करना तो कंबाइन करना तो ज़रूरी है। नेसेसरी टू कनेक्ट एग्जिस्टिंग नेटवर्क टू फ्रॉम इन एक्सटेंडेड, इनका मतलब है कि ज़रूरत होती है कनेक्ट करना एक नेटवर्क को दूसरे के नेटवर्क के साथ, कम्युनिकेशन बनाना, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना। सेम टाइप ऑफ द नेटवर्क कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर नेटवर्क। सेम टाइप ऑफ द नेटवर्क जो होता है वो कंबाइन हम करते हैं बिगर नेटवर्क के साथ। बिगर नेटवर्क जो होता है उसके साथ कंबाइन होता है। हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, ऑप्शन जो हैं, रिपीटर्स पढ़ेंगे, ब्रिजेस पढ़ेंगे, स्विचेस पढ़ेंगे। ये डिवाइसेस होती हैं बेसिकली, जो कि इसके अंदर नेटवर्किंग के अंदर यूज़ होती हैं। सबसे हम पहले हम रिपीटर की तरफ हम चलते हैं। रिपीटर रिपीटर एक या ब्रिज, हम इसको इनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं। रिपीटर नेटवर्क्स एक buses devices that passes signal back and the forth to original buses with the some form of the amplification without understanding the meaning। एक बस ये जो होता है ना, इस तरह जो नेटवर्क होता है, बिल्कुल ये बस की तरह ये जो नेटवर्क होता है ना, हम इसके अंदर रिपीटर का यूज़ करते होता है। ये रिपीटर होता है। फॉर एग्जांपल एक एक मैसेज सेंड किया इस वाले क्लाइंट ने ना, क्लाइंट वाला किसे कहेंगे हम, जो भी कंप्यूटर इंटरनेट यूज़ कर रहा होता है उसे हम क्लाइंट कहेंगे, जो नेटवर्क में कनेक्ट होता है और रिक्वेस्ट करता है सर्वर कंप्यूटर से। ये जो क्लाइंट है, ये इसने मैसेज सेंड किया इस वाले कंप्यूटर को, ये मैसेज गया रिपीटर की तरफ। रिपीटर ने इसे भेजा सबसे पहले कि वो लेफ्ट पे है या राइट पे है, तो उसे पता चला, इसने देखा, इसने एड्रेस लिखा हुआ था इस पे, तो वो लेफ्ट साइड पे था, राइट साइड पे था, सॉरी। तो उसने इस साइड सिग्नल पास किया और यहाँ से इस पे अंदर एंटर किया डाटा, चेक किया कि एड्रेस मैच हुआ, नहीं हुआ तो वापस किया, फिर इससे मैच किया, एड्रेस मैच हुआ, नहीं हुआ तो उसने वापस ले गया, और जहाँ पे सेंड करना था मैसेज वहाँ पे चेक किया, एड्रेस मैच किया तो एड्रेस मैच हो गया, तो इसके अंदर वो डाटा ट्रांसफ़र हो गया। इसी तरह मैसेज ट्रांसफ़र, इसी तरह डाटा ट्रांसफ़र होता है रिपीटर के अंदर। इसी तरह और भी नेटवर्क के अंदर डाटा ट्रांसफ़र होता है। हम ये देखें, ओनली ट्रांसफ़र मैसेज बाय लुकिंग द आईपी एड्रेस एंड इफ मैसेज इज फॉर द डिवाइस रिसाइडिंग एंड द अदर नेट, तो ये वही बात की है इसमें भी। तो आईपी एड्रेस होगा उसको चेक करेगा, और फिर अगर तो उसके मैच कर दिया ठीक है, नहीं तो आगे ट्रांसफ़र कर देगा। स्विच, कंबाइनिंग नेटवर्क में स्विच जो है हमारे पास, इसकी तरफ हम चलते हैं। कनेक्ट सर्वर बसेस रादर देन जस्ट टू। स्विच के ये जो स्विच होता है, ये तीन नेटवर्क्स यानी कि तीन साइड्स बनी हुई हैं इसमें, बस नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं इसके अंदर। तो ऑफिस में या बिजनेस के अंदर, बड़े बिजनेस के अंदर इसी तरह के नेटवर्क्स हमें देखने को मिलते हैं। स्विच दरमियान में होता है कनेक्ट। फॉर एग्जांपल वही इसका भी सीन है कि वो यहाँ से जो नेटवर्क होगा वो अपना मैसेज सेंड करेगा, ये क्लाइंट जो होगा नेटवर्क के थ्रू, तो वो
अपना आईपी एड्रेस होगा वो हर कंप्यूटर, हर क्लाइंट जो हो गया उनके साथ मैच करेगा। अगर मैच हो गया तो वो मैसेज उसे रिसीव हो जाएगा, वरना फिर वो नेक्स्ट पे फॉरवर्ड हो जाएगा। लिमिटेशन: when we have more than one type of the network we can not use repeaters, bridges or switches। अगर हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के इंटरनेटवर्क्स होंगे तो हम रिपीटर, ब्रिजेस या स्विचेस को यूज नहीं करेंगे। राउटर: इसके अंदर देखें, स्पेशल कंप्यूटर टू फॉरवर्ड द मैसेजेस ओवर डाइवर्सिफाइड कैरेक्टराइज्ड network to the internet provide links, routers and communicates and the help to transfer messages। ये देखें, इस साइड पे वाईफाई नेटवर्क, इस साइड पे अलग वाईफाई नेटवर्क, यहाँ पे इथरनेट नेटवर्क है। ये सारे जितने भी नेटवर्क थे ना, ये तो तीनों क्लाइंट कंप्यूटर जो है ना वो कनेक्टेड है, ये देखें, और एक्सेस पॉइंट सेपरेट सेपरेट लगे हुए हैं, और राउटर जो है इनके सेपरेट सेपरेट लगे हुए हैं। यहाँ से कोई भी क्लाइंट जो है वो मैसेज सेंड करता है, ये एक्सेस पॉइंट से गुजर के राउटर की तरफ आता है, राउटर जो है वो राउटर को सेंड करता है। आईपी एड्रेस मैच करता है कि राउटर किस, हर राउटर का जो होता है वो अपना आईपी एड्रेस होता है, अपना एक एक नेम होता है। ये आगे चल के आपको समझाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा। तो ये इस राउटर को सेंड करता है, ये मैच करके इसके साथ कर रहा होता है। उसके बाद फिर आगे क्लाइंट का जो एड्रेस होता है उसके साथ मैच होता है, जिस क्लाइंट का वो मैसेज होता है वो उस क्लाइंट तक पहुंच जाता है। सबसे पहले वो चेक कर रहा होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि किसका मैसेज है ये। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। राउटर मेंटेन द फॉरवर्डिंग, ये मेंटेनेंस पैदा करता है। फॉरवर्डिंग राउटर जो होता है मेंटेनेंस पैदा करता है सेंड करने के लिए, सेंड करने के दौरान। टेबल इसके अंदर राउटर के अंदर होता है। डायरेक्शन इन विच मैसेज शुड बी सेंड बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन, किस रास्ते पे जाना है, टेबल ये बताता है राउटर के अंदर किस पास किस जगह पे जाना है। गेटवे क्या होता है? एक्सेस द पॉइंट दैट विच वन नेटवर्क इज लिंक्ड टू इन इंटरनेट। गेटवे क्या होता है? वो पॉइंट होता है जो लिंक होता है इंटरनेट के साथ, जो एक नेटवर्क होता है जो कि लिंक मतलब होता है, कनेक्ट होता है इंटरनेट के साथ। ये नेटवर्क एक होता है सिंपल नेटवर्क, एक होता है नेटवर्क इंटरनेट। अब जो इंटरनेट होता है वो डिफरेंट नेटवर्क्स का मजमूआ होता है, एक जाल होता है। जबकि सिंपल जो नेटवर्क होता है वो एक एक जगह तक लिमिट होती है उसकी, लिमिटेड और एक जगह तक महदूद रहता है। इंटरनेट के अंदर अनलिमिटेड नेटवर्क्स जो हैं वो अटैच हैं। आपने आपको पता होगा कि वो एक जाल होता है इंटरनेट जो इस दुनिया में बिछा हुआ है। यहाँ तक हमारा जो है ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 62 की तरफ, CS101, नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट। नेटवर्किंग और इंटरनेट। नेटवर्किंग आपस में, अच्छा, द मेथड ऑफ प्रोसेस कम्युनिकेशन। मेथड तरीके जो हम कम्युनिकेशन के में जो यूज़ करेंगे। मेथड्स ऑफ द प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस, इंटर प्रोसेस का मतलब है इंटर का मतलब होता है स्टार्टिंग। कम्युनिकेशन डिफरेंट प्रोसेस on the networks or even in time sharing fashion on a single machine need to communication with each other। जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं इंटरनेट जो ट्रांसफ़र करते हैं मशीन, एक मशीन से दूसरी मशीन तक, जो नेटवर्क इंटरनेट जो होता है कम्युनिकेशन जो कायम करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम इसे कम्युनिकेशन कहेंगे। एक जगह से दूसरी जगह डाटा का ट्रांसफ़र होना, ये भी एक कम्युनिकेशन है। क्लाइंट सर्वर, वन ऑफ द पॉपुलर कन्वेंशन, वन मशीन इज एक्टिंग एज सर्वर, अदर एज क्लाइंट। क्लाइंट इज मेकिंग रिक्वेस्ट एंड रिजॉल्व। अच्छा, तो क्लाइंट, ये देखें सर्वर कंप्यूटर है, ये जो होता है सर्वर कंप्यूटर जो होता है दरमियान में एक सेंट्रल हब होता है। बिल्कुल सेंट्रल हब तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक
दरमियान में ना ये डाटा ट्रांसफ़र करने में ना आसानी पैदा करता है। सर्वर कंप्यूटर के अंदर सारा का सारा डाटा महफूज होता है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट जो कंप्यूटर है उसने अपना डाटा जो है वो कंप्यूटर इंटरनेट पे सेव किया है या अपलोड किया है, तो वो सर्वर के अंदर जाके सेव हो जाता होता है। डाटाबेस, इसी के अंदर बहुत ज़्यादा डाटाबेसेस होते हैं। और फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने अपना डाटा सेंड किया, अपना मैसेज सेंड किया इस वाले क्लाइंट को, यहाँ से सर्वर की तरफ गया, सर्वर ने आईपी की तरफ सेंड कर दिया उसे, आईपी एड्रेस मैच करके क्लाइंट की तरफ, और यूँ इनका कम्युनिकेशन हो गया प्रॉपर। सर्वर कंप्यूटर जो होता है वो आम कंप्यूटर से थोड़ा हैवी होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है और स्पीड भी काफ़ी तेज़ होती है, ताकि कम्युनिकेशन एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाना होता है। इस वजह से आगे चलते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल एग्जांपल 1, इन अर्ली एप्लीकेशन यूजिंग क्लाइंट सर्वर मॉडल वाज अ सेंट्रल प्रिंटर। पहले जो एप्लीकेशन यूज होते थे उसके अंदर उसमें ना ऑफिस के अंदर ना एक ही प्रिंटर होता था। देखें, एक जो जैसे कि आज भी ऐसा ही है सिस्टम के प्रिंटर जो होते हैं वो सबके पास पड़े होते हैं। अपने जो जितने भी होते हैं ना छोटे छोटे क्लाइंट्स होते हैं, ऑफिसर जो होता है वो अपनी जो होती है अपनी जो कमांड होती है या फिर जो भी लिस्ट वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करने होते हैं कस्टमर्स को या फिर क्लाइंट्स को, वो सारे एक ही इंटरनेटवर्क के साथ सेंड कर देते हैं और वो प्रिंटर से प्रिंट होके उनको आसानी के साथ मिल जाता है। ये सारा जो एक्सेस होता है वो ऑफिसर के पास होता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द magnetic disk and the reduce the cost of the duplicate file storage on all machines. In an organization, a central server of files. File server act as a server and the all machines request to retrieve and store files. अच्छा, पीर टू पीर नेटवर्क की तरफ हम आते हैं। द पीर टू पीर मॉडल इन्वॉल्व्स प्रोसेस दैट प्रोवाइड सर्विस टू एंड रिसीव सर्विस फ्रॉम ईच अदर। यानी कि जो एक जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्लाइंट जो होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन जब सर्विस प्रोवाइड करता है दूसरे को, और दूसरा जो होता है क्लाइंट वो कंप्यूटर, तो क्लाइंट कंप्यूटर वो पहले वाले को सर्विस प्रोवाइड करता है। डायरेक्ट मैसेजिंग भी इसके अंदर ऐड है। कम्पिटेटिव शेयर्ड गेम्स लाइक पबजी, जैसे हम इंटरनेट पे गेम्स खेलते हैं पबजी, वो एक इंटरनेट पे जो ऑनलाइन गेम है, ये सारे लोग जो होते हैं डिफरेंट जो पीपल्स होते हैं दुनिया में वो इसके साथ कनेक्ट होता है इंटरनेट के साथ, पबजी के साथ। तो पबजी के अंदर पबजी इजीली वो खेल लेते हैं। डायरेक्ट मैसेजिंग भी एक पीर टू पीर एक नेट कम्युनिकेशन है। पीर टू पीर एक जगह से जाना, ये एक एरो का निशान आ रहा है दरमियान में, ये इनका कम्युनिकेशन है। पीर टू पीर distributing file like music recording, motion pictures. The collection of the peer-to-peer such distributing sometimes called group distributing। अच्छा, जो peer to peer जो होता है उसे बाज़ ग्रुप भी कहते हैं। अगर कलेक्शन ऑफ द पेयर टू पेयर हो तो उसको हम एक ग्रुप कहेंगे। ये देखें आपके सामने पिक्चर है, इसके अंदर डिफरेंट पेयर टू पेयर नेटवर्क हो रहे हैं। ये कंप्यूटर पेयर टू पेयर है, ये फिर आगे पेयर टू पेयर है, ये इसके साथ पेयर टू पेयर है, ये इसके साथ, सारे एक दूसरे के साथ ना कनेक्टेड है।
इससे ना इंटरनेट की स्पीड, इंटरनेट इनका कम्युनिकेशन जो जो है वो बेहतर होता है। वाई पी टू पी डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज ऑपरेशन गिव मोर एफिशिएंसी। मेथड्स ऑफ द, हम चलते हैं CS101 के टॉपिक नंबर 63 की तरफ। नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर यूनिट्स जो होते हैं वो यूज होते हैं एग्जीक्यूटेड एज प्रोसेस ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स। डिफरेंट जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर प्रोसेस करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए। विच सॉफ्टवेयर आर द डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्वेश्चन है। विद नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी सक्सेस, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी सक्सेस जो है। उसके बाद ग्लोबल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कंपनीज विद वाइड अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री। जो सॉफ्टवेयर हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर वो हैं रिट्रीवल डाटा, रिट्राइव डाटा को इकट्ठा करने के लिए करने वाले कंपनी, वाइड अकाउंटिंग और इन्वेंट्री जो कंप्यूटर इन्वेंट्री के लिए जो यूज़ होते हैं। कंप्यूटर गेम्स जो हैं। इवन द सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर आर डिजाइन डिस्ट्रीब्यूटेड। डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो एक मतलब इकट्ठे वर्क कर लेते हैं। जैसे कि ना एक ऑफिस है, उसके अंदर डिफरेंट लोग हैं और एक स्ट्रक्चर को एक एक उनका मिशन है और उसको पूरा कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो वो मिलके नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर्स के अंदर सॉफ्टवेयर इनका इंस्टॉल होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के सॉफ्टवेयर जो होता है तो वो इंस्टॉल होता है, फिर वो जो अपना जो प्रोजेक्ट है उसे पूरा कर लेते हैं। वो जो प्रोजेक्ट डिफरेंट हैं, वाइड अकाउंटिंग फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्री, कंप्यूटर गेम्स, इवन द सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर आर डिजाइन। गेम्स भी खेली जा सकते हैं इंटरनेट पे। डिफरेंट लोग एक ही गेम को खेल सकते हैं। वैल्यूएशन अर्ली DS were built for the scratch. Distributed system DS early ये जो distributed system were built for scratch. However nowadays अब scratch networking, scratch जो है इसमें वर्ड, scratch networking uses the remote sensor protocol or mesh to connect scratch programs to other scratch programs with scratch modification program in other languages। ये होता है scratch। However nowadays basic infrastructure का मतलब होता है एक सेटअप, पूरा फ्रेमवर्क, including communication and the security systems are available on which you need to build only unique part of application। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी सिस्टम होता है, में ज़रूरत होती है बिल्ड तामीर करने के लिए, एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए। टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्लस्टर कंप्यूटिंग है इसका एक टाइप, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, आप ये जो जितनी भी स्लाइड्स हैं जो मैंने जो बनाई हुई हैं आप ईमेल के ज़रिए इनसे ले सकते हैं। मैं आपको ईमेल डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। क्लस्टर कंप्यूटिंग, मैनी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर वर्क क्लोजली टुगेदर टू प्रोवाइड कंप्यूटेशन एंड सर्विसेज। जो बहुत से क्लस्टरिंग कंप्यूटर, जो बहुत से इंडिपेंडेंट कंप्यूटर जो हैं वो कंप्यूटर इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। एक जुर्मंट जो होता है क्लस्टर, क्लस्टरिंग का मतलब आपको पता ही है, क्लस्टरिंग स्टार्स का मतलब पता होगा, आपने वर्ड सुना होगा। जुर्मंट जो होता है उसे हम कहते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा है, ये फार्मूला देखें। कॉस्ट, इससे आपको समझ आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस कॉस्ट ऑफ द हाई स्पीड नेटवर्किंग रिमेन लेस देन, कम है। अच्छा, इसकी कॉस्ट ऑफ मशीन की जो कीमत है, कॉस्ट ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट की जो कीमत है, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं और ये दोनों
कम है द कॉस्ट ऑफ द हायर स्पीड सुपर कंप्यूटर से। सुपर कंप्यूटर की जो है जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, जबकि कॉस्ट ऑफ द मशीन्स और कॉस्ट ऑफ द हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क की जो स्पीड है, जो ये जो कीमत है वो कम है। इस वजह से हम किसको प्रेफर करेंगे जिसकी कीमत कम है। तो ये फार्मूला हमें ये चीज़ वाज़ह करता है। एडवांटेजेस क्या है क्लस्टर कंप्यूटिंग के? लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसको मेंटेन करने के लिए जो कीमत हमें आती है वो कम होती है। प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी, हाई लोड बैलेंसिंग, इसके अंदर जो लोड होता है वो बैलेंस हो जाता है, ओवरलोड नहीं होता, इश्यूज नहीं बनता है। अच्छा, अब चलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग, लूजली कपल्ड एंड द क्लस्टरिंग बट दैट स्टिल वर्किंग टुगेदर टू अचीव लार्ज टास्क। जो क्लस्टर जो होते हैं वो आम बट दैट स्टिल वर्क टुगेदर टू अचीव द लार्ज टास्क। जो क्लस्टर्स होते हैं वो इकट्ठे काम करते हैं टुगेदर अचीव एक बड़े टास्क को करने के लिए, कवर करने के लिए। इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टू मेक इट इजी टू डिस्ट्रीब्यूट डाटा एंड एल्गोरिथम टू द मशीन इजी। इन्वॉल्व इसके अंदर ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर होता है, क्या होता है, डाटा डिस्ट्रीब्यूट करना इजी होता है इसके अंदर। एल्गोरिथम एल्गोरिथम का मतलब जो प्रोसेस होते हैं जो इसके अंदर वो इजी होते हैं प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ द विस्कॉन्सिन ऑन ये जो भी है ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नेटवर्क कंप्यूटिंग, ये ओपन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है नेटवर्क कंप्यूटिंग इसका जो यूनिवर्सिटी का है। ग्रिड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल फॉर द वॉल्यूंटर कंप्यूटिंग, इसका क्या मतलब होता है? हेल्प। अच्छा, सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होते हैं वो हेल्प करते हैं कंप्यूटिंग के लिए। व्हेन द मशीन इज फ्री इट कैन join the grid power of the millions of the computers to solve complex large problems। जो अगर मशीन जो होती हैं फ्री होती हैं वो करती हैं काम, ग्रिड के साथ कनेक्ट होती हैं, ज्वाइन करती हैं मिलियंस ऑफ द जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इनके लिए इजी हो जाता है एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आपने वो मिसाल पढ़ी होगी कि भाईचारा अख्तियार करना, भाईचारा अख्तियार करने से हमारे लिए हमारा जो क्या होता है जो भी है मुझे याद नहीं आ रही। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? अपने क्लाउड का वर्ड सुना होगा। गूगल ड्राइव जो होती है वो भी क्लाउड होती है। अमेजोन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जो अमेजोन कंपनी जो प्रोवाइड करती है क्लाउड, गूगल ड्राइव प्रोवाइड करती है। एंड गूगल एप्स, गूगल की जो एप्स हैं वो भी प्रोवाइड करती हैं क्लाउड। क्लाउड क्या होता है? हम हमारे लिए ना हमारे लिए इंटरनेट पे जगह बन जाती है, स्पेस मिल जाती है, स्टोरेज मिल जाती है जिसके अंदर हम अपनी मर्जी से डाटा, पर्सनल डाटा सेव कर सकते हैं या फिर पब्लिक डाटा को हम सेव कर सकते हैं और कभी भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड हो जाता है इंटरनेट में। ह्यूज ग्रुप ऑफ द शेयर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क कैन एलोकेट फॉर यूज बाय द क्लाइंट एज नीड। क्लाइंट उसे अपनी मर्जी से के साथ यूज़ करता है, अपना पर्सनल रख के या फिर वो अपना पब्लिक डाटा रख के, ये उसकी मर्जी होती है। फ्री मिली मतलब पैसों की भी मिलती है और कुछ जो होती हैं मतलब गूगल ड्राइव जो होती है वो तकरीबन 50 GB तक फ्री दे देती है स्पेस तकरीबन। कंफर्म CS101 का 64 टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट आर्किटेक्चर के अंदर इंटरनेट आर्किटेक्चर, इंटरनेट का डिज़ाइन है, इंटरनेट किस तरह बना हुआ है। इंटरनेट एंड इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर, नॉर्मली ईच नेटवर्क फॉलोइंग डिफरेंट टोपोलॉजीज। इंटरनेट जो होता है वो कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स का एक मजमूआ है। इंटरनेट इज़ अ स्पेसिफिक एंड द वर्ल्ड वाइड इंटरनेट।
इंटरनेट स्पेसिफिक है वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। ईच नेटवर्क डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं इसकी, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। हेयर वी विल डिस्कस द इंटरनेट आर्किटेक्चर। हम यहाँ पे इंटरनेट के डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट स्टार्टेड एज अ रिसर्च एफर्ट्स इन द 1960s। जो इंटरनेट था उसका स्टार्ट किस तरह हुआ, ये रिसर्च हुई थी, तो उसके अंदर एफर्ट मतलब हो रही थी 1960 के अंदर हुआ थी। द गोल was to link variety of network to form a connected functional large network not distributed by the local distributed। ये एक छोटा सा नेटवर्क था पहले, जिसके अंदर सारे जो कंप्यूटर्स थे उसे कनेक्ट किया गया और यूं इंटरनेट की एक शक्ल बन गई। Started as government project by the Defense Advanced Research Project Agency। स्टार्टेड हुआ प्रोजेक्ट, एक बनाया गया डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट की एजेंसी की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया, और जो कि गवर्नमेंट ने बनाया। तो स्टार्टिंग में इस तरह होता था इंटरनेट। शिफ्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट टू एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट। जो इन्होंने शिफ्ट कर दिया, गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट था उसे शिफ्ट कर दिया गया एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर। टुडे इट इज़ अ कमर्शियल अंडरटेकिंग लिंकिंग पैन लैन। आज जो कि कमर्शियली यूज़ हो रहा है इंटरनेट। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन वाइड एरिया नेटवर्क इन्वॉल्व मिलियन ऑफ द कंप्यूटर्स। लोकल एरिया नेटवर्क जो आम घरों में यूज़ होता है, जो तार वाला इंटरनेट। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया नेटवर्क ये वाइड वाइड एरिया, इसको हम आगे जाके डिटेल से पढ़ते हैं। जो होते हैं इंटरनेट को मैनेज करता है उसे हम कहते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर। ये स्ट्रक्चर है इंटरनेट कंपोजिशन का। सबसे पहले टायर वन आईएसपी, उसके बाद टायर टू आता है, जो उसके बाद एक्सेस आईएसपी एंड सिस्टम आता है। सबसे पहले जो होता है वो हाई लेवल का इंटरनेट होता है, उसके बाद जो ये वाला लेवल आ रहा है ये लो लेवल का थोड़ा सा, और इससे जो नीचे वाला ये उससे भी लो लेवल का, और जो एंड पे ये अच्छा इसी तरह आप समझ लें, आगे चल के हम उसको पढ़ाता। जो टायर वन है, रिलेटेड टू हाई स्पीड हाई कैपेसिटी इंटरनेशनल वैन थ्रो ऑफ अ बैकबोन। ये बैकबोन होती है इंटरनेट की। फ्यू हाई स्पीड, इसके अंदर हाई कैपेसिटी होती है इंटरनेट की स्पीड की। इंटरनेशनल होता है ये वाइड एरिया नेटवर्क। ऑपरेटेड बाय लार्ज कंपनीज, इसे जो होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां इसे मैनेज करती हैं, ऑपरेट करती हैं। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेड एज अ टेलीफोन कंपनी एंड एक्सटेंडेड, जैसे कि टेलीफोन की एक कंपनी है जैज, यूफोन, टेलीनॉर, या फिर इसी तरह के ये सारी जितनी भी कंपनियां हैं इनके लिए टायर वन आईएसपी यूज़ होता है इंटरनेट। उसके बाद आता है टायर टू, कनेक्टिंग विद द टायर वन आईएसपी, जो कि कनेक्ट होता है टायर वन से। मोर रिलीजन इन द स्कोप, रिलेटिवली लेस स्टोरेज देन टायर वन। इसके अंदर कम स्ट्रॉन्ग होता है टायर वन की निस्बत। टायर वन एंड टायर टू आर नेटवर्क ऑफ द राउटर्स। ये राउटर का में जो यूज होता है। फॉर्मिंग द कोर ऑफ द इंटरनेट, कोर का मतलब होता है एसेंशियल, ये इंटरनेट के लिए एसेंशियल होता है, फॉर्म करता है। टायर थ्री की तरफ हम चलते हैं। एक्सेस आईएसपी, independent internet, sometimes referenced as the internet operated by the single authority, cable and telephone companies। Independent
यूज़ होता है जो आम लोकल यूज़ होता है, इसे हम इंट्रानेट का भी नाम देते हैं, जो सिंगल अथॉरिटी के पास होता है। फॉर एग्जांपल एक टेलीफोन कंपनी प्रोवाइड करती है इंटरनेट इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है। ये टाइप 3 के एग्जांपल है जो हम लोकल यूज़ करते हैं। द डिवाइस इज कनेक्टेड टू एक्सेस ISPs आर एंड सिस्टम और होस्ट। इसको जो यूज़ कर रहे होते हैं वो होस्ट होते हैं। इन जो डिवाइसेस होती हैं टायर थ्री में जो यूज़ हो रही होती हैं होस्ट्स, जो भी कंप्यूटर में इंटरनेट यूज़ करते हैं ना लोकल टायर थ्री में, इसे हम होस्ट कहते हैं। एंड सिस्टम और होस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, क्या क्या डिवाइसेस ऐड होती हैं। लैपटॉप्स, पीसीज, टेलीफोन्स, वीडियो कैमराज होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, होम अप्लायंसेस। द एरिया विद इन द AP और ग्रुप ऑफ APs रेंज इज ऑफन कॉल्ड एज हॉटस्पॉट। ये हम यूज़ करते हैं बाज़ का एक मोबाइल से मोबाइल डाटा ऑन करके और दूसरे मोबाइल को शेयर करने के लिए हम हॉटस्पॉट का यूज़ करते हैं। यह भी एक नेटवर्क की शक्ल बन जाती है। होम अप्लाइंसेस के लिए ये जो यूज़ होता है टायर थ्री। वीडियो कैमरास जो होते हैं वो भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं। टेलीफोन्स लाइंस, लैपटॉप्स, पीसीस etc। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें, कोई चीज़ खपने वाली नहीं है कोई। तो अब हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 65 की, नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट एड्रेसिंग की। इसमें बात करेंगे वाई एड्रेसिंग क्यों ज़रूरी है। हाउ वी कॉल ह्यूमंस देयर नेम्स। हम जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान होते हैं, उनके नाम रखे हैं। ये क्यों नाम रखे हैं? ताकि हमें सबका डिफरेंस पता चल जाए कि कौन कौन है, किसी सबकी शिनाख्त जो होती है वो हमें पता चल जाए एक यूनिक नेम से। ईच कंप्यूटर शुड हैव इट्स ओन आइडेंटिटी। हर एक कंप्यूटर की एक अलग अलग आइडेंटिटी, इनकी जो यूनिक है, इनके इट्स ओन आइडेंटिटी है, एक अपनी आइडेंटिटी है। एड्रेसिंग सबकी डिफरेंट होती है। एड्रेसिंग हम नाम ही कहेंगे कि नाम ही होता है उनका। सच यूनिक एड्रेस इज नाउ एज IP एड्रेस। एक जो उनका एड्रेस होता है उसे हम IP का नाम देते हैं। इंटरनेट एड्रेसिंग नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। इंटरनेट एड्रेसिंग बिट्स टू रिप्रेजेंट एड्रेसिंग। ओरिजिनली 32 बिट्स वर असाइंड टू मेंशन एनी एड्रेस। आमतौर पे तौर पे जो 32 बिट होता है वो साइन किया जाता है एड्रेसेस। जो नाउ मैक्सिमम 2 की पावर 32 can be addressed. Now effort in the IPv6 Internet Protocol version 6 is undergoing to convert addresses to 1 to 8 bits. अब कोशिश हो रही है कि IPv6 को इसे कन्वर्ट किया जाए 1 to 8 बिट्स में। तो 32 ये देखें, ये जो है 2 की पावर 32 इसका मतलब है 1 to 8 बिट्स। जबकि वो IPv4 होता है। जबकि अब जो कोशिश की जा रही है लेटेस्ट में वो IPv6 को 1 to 8 बिट में कन्वर्जन की कोशिश की जा रही है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड द नंबर्स IC, जिसे हम ICANN कहेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये होती है जो नाम रखती है इसके इंटरनेट के नेम्स, इंटरनेट के अंदर जो नेम्स और नंबर्स होते हैं। डॉटेड डेसिमल नोटेशंस। Bytes of addresses are separated by periods. Each byte is expressed in traditional base 10 notation. जो एक बाइट ईच बाइट होती है उसके अंदर वो एक्सप्रेस की जाती है ट्रेडिशनल बेस 10 के नोटेशन से। जैसे फॉर एग्जांपल 5.2 वुड बी रिप्रेजेंट, इसको 5.2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड डेसिमल नोटेशन में। डॉटेड डेसिमल नोटेशन जो है ये है, बल्कि इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये है 1001, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। जो प्रैक्टिस ऑन पावर मेथड, पावर प्रैक्टिस ऑन पावर मेथड। आगे चलते हैं, ये बस थोड़ा बहुत रीड कर लें आप, ये आपके लिए।
स्टिल डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन टू रिमेंबर। ये ना, ये देखें, ये जो है 1010 ये मुश्किल है इंसानों के समझने के लिए। मशीन्स आर आइडेंटिफाइड एज एमनीमोनिक्स नेम्स। एमनीमोनिक्स नेम जो होते हैं, नंबर्स नेम जो होते हैं, वो मशीन के होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमेन थ्रू, हम इसको मसले को हल करने के लिए हम डोमेन्स को यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ आगे चल के डोमेन। एरियाज आर नॉट जियोग्राफिकल रीजन्स। यूनिवर्सिटी के लिए .edu यूज़ किया गया डोमेन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org, गवर्नमेंट के लिए .gov। अच्छा, view.edu.pk, edu, org, gov जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं इस टाइम जो हैं सबसे। pk जो है पाकिस्तान के लिए यूज़ होता है डोमेन। उसके बाद यूके जो है यूनाइटेड किंगडम के लिए यूज़ होता है जो। उसके बाद कंट्री लेवल के होते हैं, ये वाले सबके अलग अलग होते हैं। जैसे यूएस का यूएस होगा .us। ICANN ये काम सर अंजाम देती है। सब डोमेन्स, व्हेन द डोमेन रजिस्टर्ड सब डोमेन्स कैन बी फॉर्म्ड। सब का मतलब स्टार्ट found by the organizer itself should be unique, like OCW, open system। इस तरह के multiple subdomain may be formed like abc.ocw.view.edu.pk। इसको skip करें। domain to addressing conversion। domain were easy to understand by human। जो domain होती है जैसे हमने पढ़े .edu.pk, इस तरह की जो डोमेन है ये हमारे इंसानों को समझने के लिए आसानी पैदा करती है। Our communication will be done by IP address। जो कम्युनिकेशन है वो हो जाता है IP एड्रेस के साथ। Such conversion does using servers। ये जितनी भी सारी कन्वर्जन है वो नेम से जो है ना, नेम सर्वर का जो नेम होता है उसको यूज़ करके फिर ये होती होंगी। सर्वर जितने भी सर्वर्स कंप्यूटर्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। अच्छा, वो सारे के सारे कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट होता है। तो सारे के फिर जो इंटरनेट को एक्सेस कर रहा होता है वो एक क्लाइंट कंप्यूटर होता है। These name servers are international display domain name server। Process of the using DNS is called DNS lookup। प्रोसेस जो होता है DNS को कॉल करने का, ये DNS lookup का प्रोसेस कहलाता है। इसको हम DNS lookup करेंगे। ये जितने भी आपको मैं स्लाइड से पढ़ाता हूँ ये सारी बुक्स में ही है सब कुछ, ये इजी फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप मुझसे ये लेना चाहते हैं स्लाइड्स तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं अपनी आपको ईमेल बता देता हूँ यहीं पे आपको, बल्कि आपका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ईमेल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरा चैनल